Hey, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है मैं दोबारा आ गई हूँ एक्चुअली. आज मैंने सोचा पता नहीं, आज मैं ऐसे बैठी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ. मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं, मुझे आपके पर्सन जो हैं उनकी एनर्जीज चेक करनी. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे ये एनर्जीज क्यों आई. मैं उठी हूँ और बस झट से आके बैठ गई हूँ. मैंने कैमरा वैमरा अपना सेट कर लिया है और शफलिंग वगैरह भी कर रही थी, मेडिटेशन भी कर लिया. तो हम आज देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है. पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनको आपने सोचना है, ध्यान करना है, उनका नाम लीजिए 2 से 3 बार, क्योंकि हम आज उनकी एनर्जीज चेक करने वाले हैं. पर्सन ऑन योर माइंड. एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. तो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है, क्योंकि वो एनर्जीज आपके लिए नहीं होंगी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि मैंने क्यों एनर्जीज़ ये रिसीव की और क्यों मैं आज यहाँ पर बैठ गई बस ये रीडिंग लेकर. पर्सन ऑन योर माइंड. चलो कार्ड्स लेना स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, इसको यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे इसको रखेंगे. तो पहला कार्ड यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है. ओके, यहाँ पर दूसरा कार्ड सेलिब्रेशन है. लगता है कि कुछ बदलाव सा आया है या कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद आपको इस रीडिंग में सुनने की ज़रूरत है. दैट्स वाई यू आर हेयर. आपने अगर क्लिक किया है, आप इस रीडिंग पर हो, दैट मीन कि ये रीडिंग आपके लिए मुझे गाइड की गई है. और ये वाले कार्ड्स भी मैंने आज सेलेक्ट किए. बहुत दिनों बाद ये वाले कार्ड यूज़ कर रही हूँ. मुझे इंट्यूशन हुआ कि ये वाला या कार्ड यूज़ करो. कार्ड्स भी सेलेक्ट करना बड़ी मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इंट्यूशन जो बोलती है वो उस हिसाब से कार्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं. ऐसे नहीं कि कोई भी उठा लिए, जो गाइड हो रहा होता है वही करते हैं. तो यहाँ पर ऑटम की एनर्जी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है. कुछ लगता है जैसे कोई पर्सन आपको बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो भी आप पर्सन आपके माइंड में है ना. लेट मी सी, एक कार्ड बस और लेंगे. ओ वाओ, ओ वाओ, लुक एट दिस फैमिली, होम एंड कमिटमेंट. बॉटम देखें क्या है. ओह, रिफ्लेक्शन. इट मीन के कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो. बट ये शीशा आप देख रहे हो, ये टूटा हुआ है. हाँ, समथिंग इज़, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ गड़बड़. चलो देखते हैं. ये एक बार शफल करूँगी और इनको क्लैरिफाई करूँगी और देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की. ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन अगर देखने को मिला तो वो भी देखेंगे हम. मुझे ये दिख रहा है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं. आपके पार्टनर आपसे अनएक्सपेक्टेडली बात कर सकते हैं. बट क्यों ये अनएक्सपेक्टेड का कार्ड आया है, स्टॉर्म का कार्ड आया है, वो हम अभी देखेंगे. वाई दिस अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म कार्ड इज़ हेयर. प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये वाला कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म इज़ हेयर. ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में क्या है, हायरोफेंट. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कनेक्शन आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. और अगर साथ में भी हो, चलो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी हो, तब भी मुझे लगता है कि कुछ दूरियाँ तो आई गई हैं. फिज़िकली, मेंटली कुछ दूरियाँ एक दूसरे के साथ आपकी दिख रही हैं. यहाँ पर कुछ लोग मुझे यहाँ पर वो भी दिख रहे हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं. बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट है. देखो क्या है ना कि हायरोफेंट की एनर्जी जो होती है ना, वो दिखाती है कि लाइक ये पर्सन या तो कोई गुरु, मेंटर, टीचर या टीचर स्टूडेंट का कोई डायनामिक है. आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ जिसका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत एक्टिव है इस पर्सन का, या आपका भी हो सकता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपका इंट्यूशन बता रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं. इससे ये भी चीज़ पता चलती है. तीसरी चीज़ जो हायरोफेंट की एनर्जी है वो मैरिज को दिखाती है, ट्रेडिशनल कास्ट कल्चर को दिखाती है, ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाती है. तो डेफिनेटली ये, और देखो साथ में कार्ड कौन सा आया है, 4
फोर ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, सोचें चल रही हैं। मुझे ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन अगर कोई फैसला, हतमी फैसला करते हैं आपके लिए, कोई ऐसा फैसला, ठीक है, जिससे मे बी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आने का एनर्जी है, जैसे कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा फैसला कर सकते हैं मेरे लिए, या फिर इनके घर वालों ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ तो है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है और रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है, फैमिलीज़ के थ्रू मुलाकात हुई है आप दोनों की, तो डेफिनेटली ये कुछ कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ, मैरिज का प्रपोज़ल आपकी तरफ भेजने के बारे में मुझे ये सोचते हुए दिखाई दे रही है। मतलब ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। जैसे यहाँ पे आया था ना इल्यूजन्स, समथिंग इज़ रिलेटेड विद दिस ग्लासेस, या तो ये ग्लासेस इस तरह के गोल इस तरह से पहनते हैं, आई डोंट नो, या तो फिर आपके सोशल साइड अगर है, अगर आपका सोशल साइड जो है वो एक्टिव है, आप एक्टिव रहते हो, तो ये वहाँ पर नज़र जमाए हुए हैं आपको, आपकी हर एक हरकत पर इनकी नज़र है, फिर चाहे वो किसी फेक आईडी से हो या जो भी हो, बट ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वाई दिस सेलिब्रेशन इज़ हियर, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, गिफ्ट है, अबंडेंस है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेट मी सी, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स क्या आते हैं। वाई दिस सेलिब्रेशन इज़ हियर, मैं एक एक कार्ड इसीलिए खोल कर आपको बताती हूँ और क्लैरिफाई करती हूँ, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे, चीज़ें सारी क्लियर हों हमारे सामने, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी में टावर मूवमेंट आया है, डेथ, ओ माय गॉड यार, पता है मुझे लगता है जैसे इस पर्सन ने, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो इस पर्सन ने कुछ दिन पहले एक प्लान बनाया था आपके पास आने का, बट समहाउ वो जो प्लान है वो कुछ गड़बड़ हो गया, उस प्लान में वो ख़राब हो गया, या इनकी फैमिली में किसी का सेलिब्रेशन हुआ या जो भी हुआ, तो ये आ नहीं सके मिलने के लिए। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन आपका अचानक से इनके साथ ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों का अचानक ब्रेकअप भी हुआ है, या बात बंद हो गई है या ब्रेकअप हुआ है। और अदर्स ऑफ यू जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ चुका है और ये आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं। ये इस वक्त सिंगल हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, डेथ की एनर्जी है, पास्ट का कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, ये आपके साथ सारी, और ये उम्मीद रखते हैं कि जब ये आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे तो आप इनकी इनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। उम्मीद इनको आपसे यही है, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, आप बहुत अच्छे दिल के मालिक हो, तो इस पर्सन को आपसे उम्मीद तो है। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। देखो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, राइट। तो मुझे जो सिनेरियो जैसे जैसे दिखाई दे रहा है मैं वैसे आपको बता रही हूँ। एक तो कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और दूसरा कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है, या फिर कोई कास्ट कल्चर का इशू है। ये हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सीज़न जो ऑटम का है वो यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, वरना फिर मुझे ये भी दिखता है कि आपके बगैर, लुक एट दिस, इस पर्सन की ज़िंदगी में एक अधूरापन आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो इस पर्सन को लगता है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी फैमिली थी। अगर आप यहाँ पर देखो, एक फैमिली फ़ोटो है यहाँ पर पीछे, देख रहे हो, ये फैमिली फ़ोटो है जहाँ पर बेबीज़ हैं, 2 बेबीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड हो या वाइफ, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है ठीक से या नहीं। बहुत प्यारा कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके बगैर इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत अधूरापन है। बहुत जैसे होता है ना कि मौसम बहुत ख़िज़ा का, जैसे होता है ना कि पतझड़ का मौसम आ चुका है। इनकी लाइफ एकदम से मतलब सूखे पत्तों की तरह जैसे वो माहौल हो गया ना इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या फिर ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी दिखता है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है, मैं दोनों की बात बता रही हूँ तो आप जैसे टेक व्हाट रेजोनेंस, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन है तो उनको लगता है कि अगर ये आपके साथ कोई फैमिली बनाने की कोई प्लानिंग करते हैं तो लोग इनको जज करेंगे, आपको इनके साथ लोग जज करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि कोई ना कोई यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, हो सकता है टीचर स्टूडेंट का है, या फिर ये पर्सन किसी ऐसे ओहदे पर हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं,
तो इस पर्सन को लगता है लोग हमें जज करेंगे, और लोगों का कहना जो भी है वो इनको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, लोगों की बातें, लोगों का जस्टिफाई, आपको जज करना मैटर करता है इन लोगों की, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं करता, कुछ लोगों को करता है। ठीक है, वाई दिस कन्फ्यूजन, मुझे इसीलिए दिख रहा है कि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है कि अप्रोच किया जाए ना किया जाए, बात की जाए ना की जाए। पता नहीं आप क्या फील करोगे इनके बारे में, या ये कुछ गलत तो नहीं सोचोगे। और बाकी अदर्स ऑफ यू जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट अगर सिचुएशन चल रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं। डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पर सिर्फ देख ही रहे हैं, बात करने की हिम्मत नहीं है। 7 ऑफ वैंड्स, खुद को बहुत ज़्यादा रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर आएंगे बात करेंगे तो खामखा की बहस हो जाएगी, एक दूसरे के साथ बात बढ़ेगी, ख़त्म होने के बजाय बात बढ़ जाएगी, ख़त्म तो होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वैसे तो सारे ही साइंस है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, बट जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर अभी तक दिखा है वो स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी अब तक दिखाई दी है ज़्यादा स्ट्रांगली। हो सकता है आपकी बर्थ चार्ट में हो या फिर इस पर्सन की बर्थ चार्ट में हो। ठीक है, तो वाई दिस फैमिली इज़ हेयर, कमिटमेंट फैमिली इज़ हेयर, होम, कमिटमेंट, फैमिली, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन एक जगह तो बहुत ही तेज़ी वाली एनर्जी है, यहाँ पे देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक जगह तो बहुत ही तेज़ी वाली एनर्जी है जिसे हम नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोलते हैं, कि ये पर्सन फ़ौरन से फ़ौरन एक फैमिली आपके साथ चाहते हैं, आना चाहते हैं आपसे, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरी जगह नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थोड़ा स्लो मूविंग को दिखाती है, यानी जैसे होता है ना कोई बंदा आते आते रुक जाए, कुछ ऐसी एनर्जी। क्योंकि ये पर्सन इस बार एक सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं, फैमिली, कमिटमेंट, दे वांट दिस फैमिली विथ यू। और अगर आपकी ऑलरेडी इनके साथ फैमिली है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो ये, तो डेफिनेटली ये पर्सन को आपकी भी आपसे बात करने का है, और बच्चों की खातिर बच्चों का लिए थोड़ा फ़िक्रमंद दिख रहे हैं मुझे। बच्चों का फ्यूचर का पहले सोचना चाहिए था वैसे इनको, अब सोच रहे हैं। ओके चलो, देर है दुरुस्त है। कुछ लोगों के लिए कभी कभी ये बहुत कोल्ड बिहेवियर करते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हालांकि ये चाहते यही हैं, लेकिन ये ना स्लो मूविंग प्रोसेस में है, सुस्तुल वजूद, धीरे धीरे आगे बढ़ना, आराम आराम से सोचना समझना फिर आगे बढ़ना। अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, भले ना जताते हों, कोल्ड बिहेवियर दिखाते हों, जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन कन्फ्यूजन में है। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन कन्फ्यूजन में है। किस बात की कन्फ्यूजन है इनको? क्यों इतनी स्लो मूविंग एनर्जी है, जबकि माइंड तो ये बना चुके हैं? किस बात की कन्फ्यूजन है? जजमेंट, स्ट्रेंथ, इस पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं है। 3 ऑफ वैंड्स, कुछ तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का भी कमाल है कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है। करीब करीब हो तो फिर इंसान एक दूसरे से मिलता है, बात करता है। अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि इस पर्सन को स्ट्रेंथ, इस पर्सन को पता है कि वही वाली बातें लोग जज करेंगे, बातें बनाएंगे, मेरी फैमिली, कास्ट, कल्चर का इशू, ये सारी चीज़ें, तो समाज की ऊंच नीच, तो स्ट्रेंथ की एनर्जी। हालांकि मुझे ये वाला स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत पसंद है टैरो में, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे ब्यूटी एंड बीस्ट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ब्यूटी है जो येलो सूट में है, तो यहाँ पर बीस्ट है, एक बीस्ट को ब्यूटी ही टेम कर सकती है। मुझे ये कनेक्शन बहुत प्यारा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बीस्ट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए कोई कदम उठा सकें और समाज के साथ लड़ सकें। हालाँकि इस बीस्ट के दिल में है कि ये एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ, और इस पर्सन को ये भी पता है कि सिर्फ आप ही हो जो इनको झेल सकते हो, सिर्फ आप ही हो जो इनके साथ ये फैमिली बना सकते हो, और कोई इनके साथ चलेगी भी नहीं या चलेगा भी नहीं, लेट से। लेकिन फिर भी स्लो मूविंग प्रोसेस है। मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन दिख तो नहीं रहा है, जहाँ तक मैं यहाँ पर कार्ड्स देख रही हूँ मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन फ़िलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर जो है वो कुछ कार्ड्स और देखूँगी। ठीक है, इनको हम रख देते हैं अब, ताकि हम फिर नए सिरे से
ये चीज़ देखें, इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है, और अगर है तो कब तक होगा। हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है। पहला कार्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अभी के लिए मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून का मकसद यही है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। अनएक्सपेक्टेडली आप, जब आपको एक्सपेक्ट आप नहीं करोगे, ये इस वक्त स्टक है। हैंग्ड मैन, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस वक्त ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आएंगे आपकी लाइफ में, अचानक से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पीछे पीछे रहोगे तो फिर इनको यहाँ वहाँ से स्टॉप करना, तो ये और डिले होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये डिवाइन टाइमिंग का है सारा। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब ये व्हील पहिया घूमेगा, उस वक्त ये पर्सन इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आपके पास आएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर उम्मीद तो है, बट अभी के लिए नहीं है। आप इसको एज अ फ्यूचर में जैसे उसको कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून ज़रा जल्दी भी दिखाता है, जैसे होता है ना कि टाइम हो चुका है अब इस स्टक पोजीशन से बाहर निकलने का। हो सकता है 6 दिन, 6 हफ्ते। लेट मी सी व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हैंगमैन इज हियर। क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हाई दिस हैंगमैन इज हियर। ओह वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली। डेफिनेटली यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, और इस पर्सन को लगता है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी दे वांट योर कप। ये देख रहे हो, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे कप्स पड़े हुए हैं, लेकिन इतने सारे कप्स होने के बावजूद भी देखो ना, इतने सारे कप्स हैं, फिर भी ये सिर्फ इन कप्स को देख रही हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इस कप्स में। अगर ये फीमेल है तब भी, और अगर मेल है तब भी, इनको आपका ये वाला कप चाहिए जो आपने अब शायद देना बंद कर दिया है। देख रहे हो, अब आपका फोकस खुद पर है। और डेफिनेटली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, और लिख कर रख दो कि यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ इस फैमिली कमिटमेंट में जाओगे, बट डिवाइन टाइमिंग। अब आप बोलोगे कि भाई डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, वो तो यूनिवर्स को ही पता डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, बट हम थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं कि ये डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगा। थोड़े से कार्ड्स, कार्ड मेरा गिर जाते हैं एक तो। ओके, थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, वो ओके। तो यहाँ पर ना स्ट्रेंथ का कार्ड गिर गया था। पता है क्या, स्ट्रेंथ मतलब कि इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत आनी चाहिए, स्ट्रेंथ आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये डिपेंड करता है इस पर्सन के फैसले पर, आपके फैसले पर नहीं। आपने तो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर लिया है, आपने तो अपने आप को डिटैच कर दिया, आपने अपने आप के साथ सेलिब्रेशन रखना शुरू। इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने पानी में है, इनको क्या चाहिए, इनके अंदर कब स्ट्रेंथ आएगी। कि हालांकि ये मन ही मन में, अगर देखो हम तो इनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं ना, जो डीप डाउन इनकी एनर्जीज हैं, डीपली तो ये पर्सन आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, फैमिली भी चाहते हैं, बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन घूम फिर के इस पहिया घूमेगा और ये आपकी तरफ आएंगे। ये डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतने कप्स होने के बावजूद भी बंदा सेटिस्फाई नहीं है कहीं पर भी, आपको रिप्लेस ही नहीं कर सका। ये वाला कप चाहिए, ये कप चाहिए, मुझे सिर्फ ये कप चाहिए, मुझे इन इतने कप्सों में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूं इन कप्स का, मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा कप चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही हो वो जो मुझे टेम कर सकती हो या कर सकते हो। और इतनी अट्रैक्शन सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं है। बड़ा अनोखा रिश्ता है आप दोनों का, बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है। ये एक रिफ्लेक्शन का, देख रहे हो, ये एक हायर लेवल सोल कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। एक बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल और एक बहुत अनोखा सा कनेक्शन है, जहाँ पर लव भी है, जहाँ पर बहुत इल्यूजन भी है, जहाँ पर आप नहीं हो तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, और
कुछ और देखें, उसके बाद हम थोड़ी सी और एनर्जीज़ भी चेक करेंगे, आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम, ठीक है। एक दो कार्ड लेंगे आउटकम के लिए। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और यहाँ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में कामयाबी है, सक्सेस है। 6 ऑफ वैंड्स, आप अगर वेट कर सकते हो तो, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स जो है वो वेटिंग को दिखाता है, ठीक है ना। अगर आप वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आपका फैमिली भी है, आपका सक्सेस भी है, अगर आप वेट करते। रिमेंबर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ पर एक टॉक्सिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोई टॉक्सिक बंदा था जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन था तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, आई एम सॉरी। मैं किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर रिस्पेक्ट भी था, प्यार भी था, बट सम सर्कमस्टेंसेस वो चीज़ें हो नहीं पाई, या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि दुनिया को मुंह दे सकें, लोगों की बातें सुने, या हो सकता है कि कास्ट कल्चर के इशू हो इसीलिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन इस पर्सन को आपसे प्यार बहुत है। मैं ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ, मैं किसी टॉक्सिक बंदे की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स इज हियर वी गो। आप दोनों सोलमेट हो, सोलमेट। और क्यों, इसीलिए इस पर्सन को इतने कप्स होने के बावजूद सिर्फ आपका कप चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ एक दूसरे को हम मिरर करते हैं, यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। किस्सा यहाँ हम दोनों का नहीं है, किस्सा यहाँ दुनिया वालों का, किस्सा यहाँ दूसरे लोगों का है जो शायद नहीं हम दोनों को एक साथ देखना चाहते। बट फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी में जब आएंगे ना, जब ये डिवाइन टाइमिंग, जब ये पहिया घूमेगा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, उस वक्त आप देखिएगा कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली सबको शॉकिंग न्यूज़ देंगे। हो सकता है कि आपके लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ हो, और इस पर्सन की फैमिली के लिए, लोगों के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ हो कि ये इतना अचानक से इन्होंने ये क्या फ़ैसला किया है। लेट्स सी, कुछ अगर एडवाइस है आपके लिए तो यहाँ पर अगर हम आपके लिए कोई एडवाइस ले सकें। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। देखो, अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, खोज रहे हो कहाँ से जवाब ढूंढूं, ये रीडिंग देख ली, वो रीडिंग देख ली, उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, नहीं, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो अपने सेल्फ लव को आपने कहीं पर भी डाउन नहीं होने देना है, प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे मसले मसाइल कुछ भी हों, आपने अपना सेल्फ लव जो है वो नहीं छोड़ना। एक और कार्ड यहाँ पर है बॉटम में, वो दिखाऊं, बहुत मज़े का है, ये देखो, और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी भी। ये भी बहुत प्यारा कार्ड है, ठीक है। ये शुरू में था, ये बॉटम में था, ठीक है। देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक प्रिंसेस है और ये अपनी सर्ट्स को साफ़ कर रही है, ठीक है। पीछे देख रहे हो, यहाँ पर क्लाउड्स भी हैं। हाँ, एक एक कार्ड, हम टैरो रीडर्स की यही होता है कि हम एक एक कार्ड बैठकर सौ बार उसको पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, हर एक डिटेल उसकी देखते हैं, तभी जाके हम इस तरह से रीडिंग कर पाते हैं। यहाँ पर बैग भी पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे जाने का इरादा किया था, लेकिन अब वो बैग खोल के सामान वापस निकाल दिए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इस सिचुएशन से लड़ना है। पहले तो भाग रही थी मैं, लेकिन अब नहीं भागूंगी, अब मुझे इस सिचुएशन से लड़ना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। ये वाला कार्ड देखो, द वर्ल्ड अवेट्स यू। उठो, जागो, दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, आपके अंदर टैलेंट है, आप वो कर सकते हो जो शायद आपकी फैमिली में आज से पहले किसी ने ना किया हो। आपके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अगर एक ऐसे रिलेशनशिप में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, एक ऐसे इंसान के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बैठकर व्हील ऑफ फॉर्चून, उनका इंतज़ार नहीं करना कि कब डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब वो पर्सन आएगा, कब कमिटमेंट देगा, कब चीज़ें, नो, ठीक है। हमको उनकी एनर्जीज़ में ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, हमें कंफर्म हो चुका है, बट नाउ अब क्या करना है? अब हमें सेल्फ लव करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना है, अपनी सोर्स को साफ़ करना है, अपनी जंग अकेले लड़नी है। अब वो बोरिया बिस्तरा जो बांध के रखा हुआ था, दोबारा खोल के रख दो, क्योंकि यहीं रहना है, अपने इस सिचुएशन का हिम्मत से सामना करना है। सारे आंसर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, मैं कहीं इधर उधर कहाँ जा रहे हो, आंसर्स तो आपको पता है सारे। शायद इसीलिए आज ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, शायद इसीलिए बैठे बैठे मुझे इस रीडिंग का ख्याल आ गया और मैं बैठ गई अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, चलो ठीक है, अपना ताम झाम सारा लेकर कि जी चलो रीडिंग करते हैं।
आज अच्छा येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं, लेकिन वेट, पहले मैं इनके मैसेजेस देखती हूँ, फिर हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे। येस नो और मे बी, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। आपने इस बीच में जहाँ ये आएंगे, इंतज़ार आपको करवा रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का कंप्लीट होने का, व्हील ये साइकिल कंप्लीट होने का है, तो आपने इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करना है। दैट्स इट। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। तो इस पर्सन को सारी चीज़ें याद हैं जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। ये सिर्फ आपके हैं, चाहे इनके पास कितने भी ऑप्शन हो, हैं ऑप्शन इनके पास, ये बात भी करते होंगे उन ऑप्शंस के साथ डेफिनेटली, बट इनको सिर्फ आपका कब चाहिए। बड़ी बात है, कह तो रही हूँ, मतलब एक अनोखा सा कनेक्शन है, रिश्ता है। इन्होंने शायद आपको बोला भी हो, अगर कभी आपने इनसे बोला हो तो बोला हो कि तुम क्यों खुद को कंपेयर करती हो या करते हो उनके साथ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम अलग हो। आवर लव विल नेवर चेस टू एक्सिट, डोंट प्रेशर मी। इस पर्सन का एक ये भी मसला है कि जितना इस पर्सन के ऊपर प्रेशर डालोगे, जितना अपनी, देखो उस पर्सन को भी पूरा हक है, बेशक आपने प्यार किया है, बट उसको भी उसका हक दो, स्पेस दो कि वो चूज़ कर सके, ठीक है। और मुझे पता है ये आपको ही चूज़ करेंगे, तो बस प्रेशर मत डालो, छोड़ दो उसको, स्पेस दो, गोइंग विद द फ्लो चलो, खुद पर ध्यान दो। आई कांट नॉट राइट नाउ, ऐसा लगता है जैसे आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त मैं नहीं आ सकता, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, इस वक्त जो तुम मुझसे मांग रहे हो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊँगा। टाइम विल टेल, मैंने कहा था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग, ओनली टाइम विल टेल। वाई डू वी हैव टू बी अ पार्ट। हालांकि इस पर्सन के भी माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, क्यों हम मिले, क्यों बिछड़े, क्यों अलग हैं, क्यों दूर हैं, फलाना ढिमकाना, यू नो, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं। ये फलाना ढिमकाना पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह पे लग गया है, और वैसे मेरा तकिया कलाम बन चुका है ये। आई डोंट नो, हर बात में मैं फलाना ढिमकाना बोलती हूँ। आपने नोटिस किया आजकल ज़्यादा ही बोलने लगी हूँ, आई डोंट नो, चलो खैर है। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम। इस पर्सन को पता है कि हम दोनों एक होंगे। आई वॉन्ट टू फॉल स्लीप नेक्स्ट टू यू। ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब हैं भाई इनके, तो इल्यूजन में बड़ा रहते हैं। और आपको जो मैंने यहाँ पर कार्ड्स निकाले हैं ना, आपको ये अपने आप को सेल्फ लव करना नहीं भूलना। ये एक डोज है जो आपने हरगिज़ नहीं भूलना है, अपने आप को देते ही रहना है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि जाते जाते एक येस नो और मे बी वाला सेशन कर लेते हैं। तो आप सवाल पूछ लीजिए, ऐसा सवाल मत पूछिएगा जो यहाँ से आपको जवाब जिसका मिल चुका है, ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब आपको रीडिंग से नहीं मिला है। मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं 3 कार्ड्स निकाल देती, ठीक है। आपने सवाल सोच लिए होंगे, या तो पॉज करके सोच लो वीडियो को। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, फिर जिन्होंने कार्ड नंबर 2, फिर जिन्होंने कार्ड नंबर 3, ठीक है, चूज़ कर लो 1, 2 एंड 3। तो जिन्होंने पहला कार्ड चूज़ किया है उनका आंसर क्या है? 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है इट्स अ मे बी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 6 ऑफ कप्स जो पास्ट की एनर्जी को दिखाता है। अगर आपने ये सोचा था कि क्या ये नो कॉन्टेक्ट ख़त्म होगा, क्या ये आएंगे, तो मे बी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, इट्स अ यस, बट यहाँ पर हाई प्रिस्टेस ये भी बताता है कि बातें कुछ छुपी छुपी सी हैं, तो इसको भी हम मे बी में दे सकते हैं। बट जैसे हाई प्रिस्टेस है ना, जैसे अभी मिस्टीरियस है, चीज़ें अभी बंद हैं, अभी कुछ खुला नहीं है, राइट। तो आपके आंसर जो है आपके सवाल का वो कुछ छुपा छुपा है, तो मे बी हो भी जाए, मे बी ना भी हो, ठीक है। तो ये भी हम इस तरह देखेंगे। अब कार्ड नंबर 3 अगर जिन्होंने यहाँ पे चूज़ किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस बट स्लो मूविंग प्रोसेस है, देरी है, इट्स अ यस, ठीक है, बट थोड़ा देरी है जो भी आपने सवाल पूछा है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।